Hello students, so this is our next topic of chapter 1 class 9 maths, irrational numbers. So what do you mean by irrational numbers? Fine. क्या होते हैं? हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में that what are the rational numbers? The numbers which can be written in the form of p by q. They are rational numbers. So what will be irrational? Which cannot be written. Which cannot be written in the form of p by q, where q should not be equals to 0 and p and q should belongs to integers. Fine. ये होता है हमारे पास क्या? irrational numbers. अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, आप बोलोगे एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं? फॉर एग्जाम्पल जैसे पाई है, पाई की वैल्यू कितनी है? ऑल्दो हम बोलते हैं कि पाई की वैल्यू 22/7 है और 22/7 तो फ्रैक्शन है. नहीं, 22/7 इज एन अप्रोक्स वैल्यू ऑफ पाई. और अप्रोक्स का मतलब है कि उसका एग्जैक्ट आंसर हमको पता नहीं. दैट इज नॉट कंप्लीटली डिवाइडेड बाई 7. 22 इज नॉट कंप्लीटली डिवाइडेड बाई 7. सो दिस इज अप्रोक्स एंड दिस वैल्यू इज नथिंग बट 3.1416 एंड सो ऑन. हमें इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं पता कि वो कितना आता है. तो जो वैल्यूज p बाई क्यू की फॉर्म में हम इसको नहीं लिख पा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इरैशनल नंबर्स. और एग्जाम्पल बात करूं, सपोज √2 इज व्हाट? 1.14 एंड सो ऑन. सपोज √3 1.732. ठीक है, तो जितने भी नंबर्स रूट में आए वो सब क्या होंगे? इरैशनल नंबर्स. अब आप बोलोगे मैडम क्या √4 इरैशनल नंबर है? नहीं बेटा, √4 इरैशनल नंबर नहीं होता, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है? +-2. +-2 इज व्हाट? इंटीजर्स. So that can be written in the form of p by q. So they are rational numbers. So √2, √3, √5 जिनकी वैल्यूज हमको नहीं पता, जिनकी वैल्यूज जो completely divided नहीं है अपने डिनोमिनेटर से, they are called irrational numbers. Likewise एक और एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, 0.2020202020 इस तरीके से अगर मैं चलती जा रही हूँ नंबर में, देखो सोन कर दिया ना मैंने. सोन का मतलब है कि मैं इसको एग्जैक्ट नहीं लिख सकती अपने इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते. तो दे आर कॉल्ड इरैशनल नंबर्स. सो ऑल द नंबर्स व्हिच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, where q is not equals to 0 and p and q belongs to integers, they are called your irrational numbers. So these are the examples. For example, pi, √2, √3, √5 and so on. This type of numbers you can write. Fine. उसके बाद हमने पढ़ा था प्रेजेंटेशन ऑफ एनी नंबर ऑन द नंबर लाइन. रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, इसी तरीके से हम करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन. सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन. अब आप बोलोगे कि जब हमें इसका एग्जैक्ट आंसर पता ही नहीं है कि कितना डेसिमल में आंसर आएगा, तो हम नंबर लाइन पे कैसे प्रेजेंट करेंगे? बिल्कुल करेंगे. अब आप देखते जाइए कि हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे. हमारे बुक के हिसाब से अगर हम देखें तो आपको √2, √3 और √5 तीन ही नंबर्स को, √2, √3 और √5, इन तीन नंबर्स को आपको नंबर लाइन पे प्रेजेंटेशन इनकी सीखनी है. ठीक है, √2 और √3 आपके एग्जाम्पल्स है, वो मैं बताऊंगी आपको. √5 हम एक्सरसाइज में करेंगे क्योंकि वो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है. फाइन. तो सबसे पहले हम करते हैं √2, क्योंकि ये क्वेश्चन है डायरेक्ट आने वाले हैं कि आपको √2 नंबर लाइन पे प्रेजेंट करना है. तो आप कैसे करोगे? देखिए, √2 को हम लिख सकते हैं. व्हाट कैन वी राइट? वी कैन राइट 1 + 1 लिख सकते हैं. दूसरी चीज क्या मैं इसे लिख सकती हूँ? 1 को कैन आई राइट 1² + 1², क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और इस 1 यहाँ पे भी 1, दोनों में 1 है, तो 1² + 1² में लिख सकती हूँ. क्लियर? अब मीन्स √2 को वी कैन राइट 1² + 1². दूसरी बात, अब अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम याद हो तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? दैट माई हाइपोटेन्यूज इज नथिंग बट इक्वल्स टू माई बेस स्क्वायर प्लस माई परपेंडिकुलर स्क्वायर या हाइट स्क्वायर. दोनों में से कुछ भी कह लो, हाइट बोल लो या परपेंडिकुलर बोल लो. क्या कहती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम? ये कि 90 डिग्री का तो एंगल होना चाहिए. दिस इज माई हाइपोटेन्यूज, दिस इज माई बेस एंड दिस इज माई परपेंडिकुलर. ठीक है, दिस इज माई परपेंडिकुलर.
तो हाइपोटेन्यूज डज इट से कि बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर का अंडर रूट आपके पास होना चाहिए। समझ में आ रही है बात? अब हम करते हैं इसको नंबर लाइन पे प्रेजेंट। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम देखें, दिस इज 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दिख रहा है आपको? सो बेस कितना हो गया इसमें? 1 हो गया, और परपेंडिकुलर कितना हो गया इसमें? 1 हो गया। दिखाई दे रहा है? क्लियर है? अब करते हैं नंबर लाइन पे प्रेजेंट। अब नंबर लाइन पे प्रेजेंट कैसे करेंगे? बेस कितना है? 1, और परपेंडिकुलर कितना है? 1। तो 1 इसमें कुछ सेंटीमीटर मीटर ऐसा कुछ नहीं है, हम 1 यूनिट ले लेते हैं। ठीक है, 1 यूनिट ले लेते हैं। तो हम पहले सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर लाइन बना लेते हैं अपनी। ये हमारी नंबर लाइन हो गई। ठीक है, थोड़ा बड़ा बड़ा बना लिया, सेंटीमीटर ले लिया मैंने। तो मुझे सपोज 2, 1, 0 और ये हो गया -1। ध्यान से देखते जाइए। अब मुझे बेस कितना चाहिए? मुझे बेस चाहिए 1, और परपेंडिकुलर भी कितना चाहिए? मुझे 1 चाहिए। क्लियर? तो बेस कहाँ से कहाँ लूँगी मैं 0 से लेके 1 तक को अपना बेस मानूंगी। दिख रहा है? ये मैंने थोड़ा मोटा कर लिया इसको, दिखाई दे रहा है आपको? ये मेरा हो गया B से लेके यहाँ तक। आपको 1 to 2 लेना है, ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्टेंस तो 0 to 1 भी 1 ही है, और 1 to 2 भी 1 ही है। बात समझ में आ रही है? तो 1 यूनिट का मुझे डिस्टेंस लेना है बेस पे। अब परपेंडिकुलर थ्योरम बनाते कैसे हैं? जब फिगर बनाते हैं वो 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर बनाएंगे, तो एक सीधी लगेगी लाइन, कितने की? फिर से कितने की लगेगी भाई? 1 यूनिट की लगेगी। ये हो गई 1 यूनिट, ये भी 1 हो गया, और ये भी 1 हो गया। इनको नाम दे दिया O, इसको दे दिया A, और ये पॉइंट जो आया नया उसको दे दिया B मैंने नाम। क्लियर है? तो ये हो गया, और ये एंगल शुड भी 90 डिग्री बना लेना जरा, 90 डिग्री ध्यान से। क्लियर? नाउ अब ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। जो हमें प्रूफ करना था वो करना था √2। ये हो गया भाई √2। दिख रहा है? ये √2 हो गया। दिस इज माई हाइपोटेन्यूज √2। अब आप बोलोगे मैडम ये तो √2 हो गया, पर ये नंबर लाइन पे कैसे प्रेजेंट हुआ? अभी बताती हूँ कैसे प्रेजेंट हुआ है नंबर लाइन पे। अब इसको नंबर लाइन पे प्रेजेंट करने के लिए आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, कंपास की। ठीक है, तो क्या करोगे, अपने कंपास को रखो अपने पॉइंट O पे, और लेके जाओ √B तक खोलो। कितना है ये है √B। यहाँ से 0 से O से लेके ये वाली लाइन, जो ये स्लांट हाइट दिख रही है ना, ये जो स्लांट है ऐसे हाइपोटेन्यूस है, वो आपका √2 है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपका क्या है? ये √2। याद रखना, कंपास आप जब भी यूज करते हो थोड़ा प्रिकॉशन यूज करो। पेंसिल शुड बी शार्प, योर कंपास शुड बी टाइट। क्लियर? यहाँ से रखने के बाद इस पे रखा आपने, और अपने कंपास से आर्क लगाओ B से नीचे की तरफ नंबर लाइन पे। देखो आ रही है मेरी आर्क, दिख रही है? यहाँ से नीचे की तरफ आओ, आ गए? अब जो ये पॉइंट आया नया, एक नया पॉइंट आया ना नंबर लाइन पे, इसको नाम देंगे C, और यही है √2 के इक्वल, और यही है √2 जो कि हमारी नंबर लाइन पे प्रेजेंटेशन है। समझ में आ रही है आपको बात? दिस नंबर इज कॉल्ड √2। ठीक है, दिस इज माई रिप्रेजेंटेशन ऑफ √2 ऑन नंबर लाइन। आपको और रामायण लिखनी है इसमें थोड़ी बहुत की नंबर लाइन पे मैंने ओ ये बनाया, फिर O को सेंटर लिया, फिर इस पे आर्क लगाई, ये लगाया, वो लगाई, वो आप लिख लेना। ठीक है, द मेन मोटिव इज हाउ टू रिप्रेजेंट OA। आप 1 सेंटीमीटर लोगे, उस पर आप हाइट बनाओगे 1 सेंटीमीटर की, देन जॉइन योर हाइपोटेन्यूस फ्रॉम, फिर हाइपोटेन्यूस से जो आपका ओरिजिन से आपने स्टार्ट किया था, वहां से आपका हाइपोटेन्यूस जो भी है उसको आप कंपास से मेजर करोगे, और फिर नीचे की तरफ आते हुए अपने नंबर लाइन तक आओगे, और नंबर लाइन पे जो भी पॉइंट आएगा दैट इज योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर रूट। जो भी आप 2 ले रहे हो, 3 ले रहे हो, 4 ले रहे हो, दैट इज योर बिजनेस। समझ में आ रही बात? अब हम करते हैं √3, वो थोड़ा सा अलग है, अभी मैं बताती हूँ आपको। अब हमारे पास क्या है, अब हम करते हैं √3 को नंबर लाइन पे प्रेजेंट। नंबर 3, √3 ऑन नंबर लाइन। क्लियर? अब √3 ऑन नंबर लाइन कैसे करेंगे? देखिए, √3 को हम कैसे लिख सकते हैं? √3 को हम फिर से वही बेस और परपेंडिकुलर के उसमें लिखेंगे।
इसको हम लिख सकते हैं 2+1। 2+1 लिखना आता है, लिख लिया। अब इसमें क्या होता है, दोनों नंबर्स का ना स्क्वायर होना चाहिए हमारे पास। याद है मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में स्क्वायर किया था, ऐसे लिखने के बाद स्क्वायर होना चाहिए। अब 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, 2 का कैसे करोगे? 2 किसका स्क्वायर होता है? किसी का नहीं। अच्छा, तो √2 का स्क्वायर होता है भाई 2। याद रखो ये बात। अगर किसी नंबर का आपको रूट में लिखना है और उसका आपको समझ में नहीं आ रहा, मीन्स उसका रूट लगा के स्क्वायर लगा दो, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 2 ही बचेगा हमारे पास वापसी। हो गया? तो अब ये क्या बन गया, एक बेस एक परपेंडिकुलर। ठीक है, अब बेस के लिए आप बोलोगे मैडम √2 को कैसे नंबर लाइन पे प्रेजेंट करें? √2 को वैसे नंबर लाइन पे प्रेजेंट करो जैसे अभी किया था। पहले आप √3 के लिए हमेशा आप पहले √2 बनाओगे, उसके बाद ही आप √3 पे आओगे। बात समझ में आ रही है मेरी? √3 के लिए हमेशा आपको √2 बनाना ही पड़ेगा, फिर ही आप √3 पे आ सकते हो, अदरवाइज नहीं आ सकते। डायरेक्टली बनाना हो भी बना के देख लेना, और बन जाए तो मेरे को भी सिखा देना। आप भी अपनी एक वीडियो डाल देना ताकि मैं भी सीख सकूं कैसे बनाते हैं। ठीक है, चलो गुड इनफ, हो गया। अब क्या करते हैं, ये हमने -1 लिख लिया, 0 लिख लिया, 1 लिख लिया, 2 लिख लिया, और भाई ये हो गया 3। ठीक है, फिर क्या करते हैं, फिर लेते हैं 0 से लेके 1 तक को अपना बेस। √2 बना रही हूँ अभी, पहले याद रखना, √2 ये वाला बना रही हूँ, √2 ये हो गया बेस। इसको नाम दे दिया O, इसको नाम दे दिया A। फिर सीधी सीधी लाइन लगाते हैं। ऑल्दो इट्स परपेंडिकुलर, सीधी लगाना, बट 90 डिग्री का एंगल का जरा ध्यान रखना कि 90 डिग्री तुमने बनाया भी है या बस ऐसे सीधी लगा दी लाइन। ठीक है, और कितना यूनिट लेना है, ये 1 यूनिट ही लेना है। ठीक है ना, ये भी 1 ये भी 1, और ये हमारा बन गया क्या, हाइपोटेन्यूस। ठीक है, फिर क्या करते हैं, फिर यहाँ पे रखते हैं कंपास, इसको जितना खोलते हैं, है ना, और फिर नीचे ले आते हैं। मैंने कहा था √3 के लिए पहले √2 बनाना पड़ेगा। ये कितना हो गया, ये लाइन हो गई √2 की। ठीक है, अब बनाना है √3 पे आते हैं। देखो ये बन गया अब √2, अब दिख रहा है, अब समझ में आ रहा है मैंने √2 क्यों बनाया है। अब ये बन गया √2, और इसको अब इसको छोड़ो, अब इस ये जो लाइन बची ना, ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये लाइन, इस लाइन को मैं अपना बेस बना के इस पे परपेंडिकुलर डालूंगी 1 यूनिट का, और फिर से हाइपोटेन्यूस बना के और फिर बनाऊंगी अपने √2 को। बात समझ में आई कैसे? ये हो गया √2। अब जो फिगर है ना ये भूल जाओ, जो नीचे का फिगर बनाना ये भूल जाओ, ये हो गया। अब इस लाइन पे बनाते हैं हम अपना परपेंडिकुलर। थोड़ा 90 डिग्री का एंगल बना लेते हैं जरा, आता ना 90 डिग्री का एंगल बनाना, ये नहीं भूल गए, चलो कोई बात नहीं। कैसे बनाते हैं, कंपास से बना लेना, और डी हो तो जरा डी यूज कर लेना। भाई मेरे पास तो डी है नहीं, तो मैं इसी से बना रही हूँ। ठीक है, ये मेरा हो गया, लेकिन मुझे अब कितना काटना है इसको, 1 यूनिट। 1 यूनिट जरा मेजर कर लो कितना है, यहाँ से 1 यूनिट आएगा मेरा, यहाँ तक आ गया 1 यूनिट। ठीक है, ये आएगा 1 यूनिट यहाँ तक। अभी ना एक्स्ट्रा मिटा देती हूँ मैं, वरना आप कंफ्यूजन रहोगे। ठीक है, ये हो गई 1 यूनिट की लाइन, ये यहाँ से हो गया 1 यूनिट यहाँ तक। O से इसको नाम दे दिया मैंने C। देखो अब ये √2 हो गया यहाँ तक, और ये हाइट कितनी हो गई इस पे, 1 यूनिट। दिख रही है ये हाइट, ये रही, दिख रही है। ठीक है, अब ये हो गया बेस और ये हो गई हाइट, और इस पे इसको अब आप कर दो इससे क्या, जॉइन। अब ये जो आपने जॉइन किया ये होगा आपका √3। और फिर से सेम चीज, अब ये हाइपोटेन्यूस आ गया आपके पास, तो यहीं से मेजर करो, अपने हाइपोटेन्यूस को मेजर कर लिया, और फिर अपना आर्क लगाते हुए आ जाओ फिर से कहाँ, नंबर लाइन पे। आ गया नंबर लाइन पे, दिख रहा है। सो दिस विल बी द पॉइंट ऑफ √3। ये होती है √3 की प्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन। समझ में आया कुछ या नहीं आया? सो दिस वॉज द √3। पहले लिखो 2+1,
2 can be written as root 2 square, then plus 1 square. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक रूट 2. विदाउट रूट 2 आप नहीं बना पाओगे, चाहे कुछ भी कर लो, ठीक है. देन आफ्टर दैट यू आपको रूट 3 ही बनाना पड़ेगा. बात समझ में आ रही है? सो सब ये था आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ irrational number on number line. Clear? Now we'll do exercise 1.2. You have 4 questions. उसमें से हम फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हैं. 4th क्वेश्चन आपकी क्लासरूम एक्टिविटी है, ठीक है. चलिए तो हम एक्सरसाइज 1.2 करते हैं. यस, so this is the exercise 1.2. First question is true and false. What is first question? First question says every irrational number is a real number. बताइए irrational number real number होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे भाई. जितने नंबर्स होते हैं सब रियल नंबर्स ही होते हैं, सब रियल नंबर्स के पार्ट होते हैं, चाहे वो रैशनल हो, इरैशनल हो, होल नंबर हो, इंटीजर्स हो, पॉजिटिव, नेगेटिव, कॉम्प्लेक्स नंबर, कैसा भी नंबर हो, सब रियल नंबर, सॉरी कॉम्प्लेक्स अलग होते हैं, सब रियल नंबर्स का ही पार्ट होते हैं, ठीक है. तो दिस इज ट्रू. एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट m. बताइए एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट m. क्या होगा? होता है एवरी पॉइंट नंबर लाइन पे रूट m की फॉर्म का? नहीं होता बेटा, नहीं होता. क्योंकि अगर आप एग्जांपल देखो, कोई भी नेगेटिव अगर देखो, सपोज -2 ले लो, वो रियल नंबर तो है बट स्क्वायर रूट नहीं है किसी रैशनल नंबर का. सो दिस इज फॉल्स. नेक्स्ट, एवरी रियल नंबर इज एन इरैशनल नंबर. एवरी रियल नंबर इज एन इरैशनल नंबर. बताओ क्या होगा? ये भी होगा फॉल्स. एवरी रियल नंबर इज एन इरैशनल नंबर. फॉल्स है. क्यों? क्योंकि 2 तो रियल नंबर है बट 2 इरैशनल तो नहीं है. क्लियर? नेक्स्ट, नाउ ये तो ट्रू फॉल्स थे, आप कर लोगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. Are square roots of all positive integers irrational? If not, give example. कैसे करोगे? पहले तो बताओ, are square root of all positive integers irrational? No. और एग्जाम्पल की अगर बात करें तो स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, अगर स्क्वायर रूट में 4 का निकालूं तो क्या आएगा? 4 का +-2 आता है ना. क्या +-2 रैशनल है? नहीं है. सो दिस इज द एग्जाम्पल. और √9 ले लो, +-3 आता है. तो दिस आर द एग्जाम्पल्स फॉर. सो दिस इज द आंसर. द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इज नॉट एन इरैशनल नंबर. क्लियर? वेरी सिंपल क्वेश्चंस, बहुत इजीली आपसे हो जाएंगे, ठीक है. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3? इन क्वेश्चन नंबर 3 यू हैव टू प्रेजेंट योर √5 ऑन नंबर लाइन. मैंने आपको बताया था ये 3 आपके पास आना चाहिए. √5 को आप कैसे लिख सकते हो? √5 को आप लिख सकते हो 4+1, ठीक है. और 4+1 को आप कैसे लिख सकते हो? 4+1 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर + 1 का स्क्वायर. इसको ले लो अपना बेस और इसको ले लो अपना परपेंडिकुलर. तो अगर मैं इस पे बनाऊं तो जरा कैसे बनेगा, इसलिए मैं आपके सामने बनाते जा रही हूँ सबको, आपको थोड़ा क्लियर रहेगा. नंबर लाइन बना लेते हैं पहले तो. 1 2 ये 3 और ये हो गई 4, ठीक है. 2 1 ये 3 ले लो, 3 2 1 0, ठीक है. क्लियर? अब बेस कितना लेना है? 2 यूनिट लेना, याद रखो. तो बेस कहाँ से कहाँ आएगा? 0 से लेके 2 तक का आएगा बेस. ये होगा आपका बेस 2 यूनिट का. दिख रहा है? थोड़ा डार्क कर दिया मैंने. ये होगा आपका बेस 2 यूनिट का, ठीक है. और इस पर परपेंडिकुलर कितना चाहिए? परपेंडिकुलर 1 यूनिट ही चाहिए. तो परपेंडिकुलर विल बी ऑफ
1 यूनिट हो गया, ये 1 यूनिट हो गया। अब ज्वाइन कर लो जरा, ज्वाइन करोगे तो क्या आ जाएगा, हाइपोटेनस एंड हाइपोटेनस इज √5। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, यहाँ से आपको मेजर करना होता है अपना √5, ये हो गया √5 मेजर। और फिर क्या करते हैं, यहाँ से आ जाओ नीचे की साइड, और ये आपका हो गया कितना, इस नंबर लाइन पे। क्लियर, तो जरा नेमिंग अगर, तो ये आपका जो पॉइंट नंबर लाइन पे है दिस विल बी ऑफ √5, तो जरा नेम कर दो OAB और ये पॉइंट C। सो पॉइंट C इज नथिंग बट योर √5। क्लियर, ये आपको एक्सप्लेनेशन देनी है, और आपको जो अगर आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है तो यू कैन राइट इन योर ओन लैंग्वेज कि आपने ड्रॉ किया 2 यूनिट 0 to A, देन यू मेड द परपेंडिकुलर AB from the point A, then join OB and then assume O is the center and make an arc BC on the number line which will cut your number line on the point C, which is your answer of √5. So this is the presentation of √5 on the number line. So this was your exercise 1.2 which you need to do, which was on the representation of number in irrational numbers on the number line. Fine. So I hope this is clear. आपको अगर कोई डाउट आता है जस्ट सी इट अगेन, और कोई भी डाउट आता है तो प्लीज मेरे से पूछिए, ठीक है। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 1.3 एंड इट्स कॉन्सेप्ट, दैट विल बी, questions are very easy and very easy exercises, so just don't worry, you will have ample time to do this, ठीक है। Okay, thank you so much. If you have any doubt please tell me in the comment section. Thank you.